नमस्कार, प्रणाम। मैं शंकर रावल हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको केतु पहले से तीसरे, तीसरे से छठे, मतलब पहले दूसरे तीसरे घर, चौथे पांचवें घर, सातवें आठवें और नवें घर के बारे में केतुओं का फल बताया है। और केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जहाँ तक मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, केतु हमारे जनरल हैप्पीनेस, खुशी रोज़मर्रा कैसी रहेगी, बच्चे, नर संतान का कारक है। और ध्वज ऊपर बढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि हमारे पूरे पूर्व जन्म के जो अच्छे संस्कार हैं उनको ये आगे बढ़ाता है, निकालता है, उभारता है। तो केतु जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और इसके जो दुश्मन हैं वो हैं चंद्रमा, बुध और मंगल। इन तीनों के साथ उसका मतलब अच्छा संबंध नहीं है। जब भी चंद्रमा, बुध, मंगल दूसरे 12वें हों, 5वें, 9वें हों, छठे 8वें हों, अपने से 7वें हों, वो अच्छा फल नहीं देते। या केतु के साथ भी हो तो अच्छा फल नहीं देते। शनि केतु को मदद करता है, शनि और केतु में अच्छा संबंध रहता है। और केतु जो है उसका पूरा जो है, किस तरह वो बिहेव करेगा और किस तरह आपको रिजल्ट देगा, वो हमारे जुपिटर, गुरु पर डिपेंड करता है। केतु जो है जुपिटर को, अपना गुरु को, बृहस्पति को अपना गुरु मानता है, केतु उसका चेला है। तो केतु के जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वो गुरु के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं। जितना आपका स्ट्रांग बृहस्पति होगा उतना स्ट्रांग केतु होगा। ये मेरा अनुभव है। केतु, हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं वो बता रहे हैं जो मैंने अपने अनुभव से सीखी हैं, और उनको आप अप्लाई कीजिए, आपको ठीक लगेगा। केतु हमने देखा जब भी 10वें घर में होता है, और केतु कुत्ते का कारक होता है, उसको कुत्ता का कारक माना जाता है। केतु जब भी 10वें घर में होगा तो आपका शनि अच्छी जगह प्लेस्ड है तो वो बहुत ही अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, नर संतान के लिए अच्छा है, और वैभव के लिए भी अच्छा है। केतु 10वें घर में मान लीजिए खराब हो, आपका गुरु खराब हो, शनि अच्छी जगह प्लेस ना हो, बाकी सब चीज़ें भी हों, तो केतु आपको व्यभिचारिक बनाएगा, दूसरों के साथ संबंध कराएगा। ये चीज़ बहुत कराता है। नर संतान में मुश्किलें पैदा करता है, मगर केतु 10वें में आदमी को धन जरूर देता है। चाहे वो कितना भी वीक हो, आदमी को धन की कमी नहीं रहेगी, वो धन अर्जित करता है। और 48 साल के बाद उसका मतलब ज़्यादा शक्ति रहती है धन अर्जित करने की। केतु का जब मियाद होती है वो 48 साल तक रहती है। तो 10वें घर के केतु के ये रिजल्ट्स हैं। आप इसको इसके हिसाब से इसको देखिए। अगर शनि अगर आपका उसमें ठीक है तो मैंने बताया केतु बहुत अच्छा रहेगा। मगर अगर केतु के साथ अगर मंगल 10वें घर में हो गया तो सब तरफ से सर्वनाश और विनाश का कारक बन जाता है। केतु और मंगल अगर 10वें स्थान में हो तो आपके पास ना तो संतान होगी, ना आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, बहुत सारे रिलेशनशिप्स होंगे, और धन की भी काफ़ी मतलब जो एक चीज़ केतु 10वें घर में देता है उस चीज़ की भी कमी करेगा, ज़रूर करेगा। केतु 10वें घर में आदमी को संपत्ति और वैभव देता है, एंटरप्रेन्योर बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। एक ऐसा आदमी आता है जो अपनी क्षमता से, अपने मतलब उसका ज़्यादातर केतु 10वें घर में ऐसे होते हैं जिन लोगों के ज़्यादा बॉसेस नहीं होते हैं। मतलब नौकरी भी करेंगे तो भी वो अपना सक्षम रहेंगे, अपना स्वयं का उनका बहुत योगदान रहेगा, और उनके ऊपर मतलब अपने आप ही काम करेंगे। नौकरी में भी आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो केतु 10वें में अपने धन के लिए फिर अच्छा होगा। शनि अगर ठीक नहीं है तो अगर शनि ठीक नहीं है, या केतु के साथ मंगल हो, या केतु के साथ चंद्रमा हो, या केतु के साथ बुध हो, दूसरे 12वें, 7वें, छठे, 8वें, ये सब में आप देख लीजिए केतु कैसे इन तीनों प्लैनेट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। चंद्रमा, मंगल, केतु, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रमा, मंगल और बुध, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये तीनों के साथ। मगर केतु के साथ मंगल 10वें घर में है तो वो सर्वनाश का एक निशानी है। घर की बात कर रहा हूँ, राशि की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब अगले में चलते हैं। केतु 11वें घर में, केतु 11वें घर में, केतु जो 10वें घर में हम कहते हैं वो ऐसा कुत्ता होता है जो कि सीधी चाल चलता है। लगता तो है वो सीधा चल रहा है, मगर दिमाग में बहुत टेढ़ा होगा। मतलब वो किस तरफ अपनी चाल बदल दे, कब काट ले, कब क्या कर ले, कुछ कह नहीं सकते। सीधे चलने वाला लगता है, मगर उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो सीधी नहीं होगी।
केतु 11वें घर में होता है तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा आदमी गीदड़ होता है कुत्ते की खाल में। कुत्ता देखने में तो कुत्ता होता है, कुत्ते की खाल में होता है, मगर अंदर से गीदड़ होता है। तो ये बहुत ही मतलब भयावह मतलब बच के रहना चाहिए इनके हॉरोस्कोप में। केतु 11वें घर में है। केतु 11वें घर में अगेन हमें ये देखना है कि अगर केतु 11वें घर में शनि तीसरे घर में है तो बहुत ही अच्छा करेगा, आपको धन भी देगा, संतान भी देगा, और आपको गवर्नमेंट से फ़ायदा जरूर कराता है। केतु 11वें घर में जब भी जिसका होगा उसको सरकार से फ़ायदा ज़रूर होता है, मैंने ये देखा है। मगर और शनि अगर तीसरे घर में हो, कभी 5वां हो जाता है वहाँ से भृगुनाड़ी के हिसाब से, 5वें घर में शनि हो तो वो केतु आपको सब तरफ से अच्छे रिजल्ट देगा। और मतलब मेरे हिसाब से तो जितना है स्ट्रेंथ उससे 11 गुना अच्छे रिजल्ट देगा। जहाँ तक नर संतान है, आप जुपिटर को देखिए, अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर 5वें घर में शनि के बदले बुध हो और केतु 11वें घर में हो तो केतु सर्वनाश का कारक है और आपको मतलब अच्छे रिजल्ट्स कहीं भी नहीं देगा, नर संतान नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, रिलेशनशिप नहीं देगा, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम करता है। तीसरी चीज़ जो मैं देखना चाहिए, केतु 11वें घर में है तो राहु 5वें में अच्छा नहीं माना जाता है, मगर राहु को सपोर्ट अगर कोई दूसरे प्लैनेट कर रहे हो तो उसके दोस्त हैं, राहु का दोस्त है, जैसे कि राहु का दोस्त है शुक्र, बहुत अच्छा मतलब दोस्त है, या जो राहु के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो अगर राहु के सपोर्ट कर रहे हैं तो केतु फिर उसी हिसाब से वेल्थ के लिए, पैसे के लिए उतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो डिपेंड करता है कि एक तो गुरु कैसा है और दूसरे जो राहु 5वें घर में उसको कितने प्लैनेट्स राहु को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कुछ प्लैनेट्स राहु को सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो उतना ही धन का वो आपको धन और गेंस उतना ज़्यादा देगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, शनि तीसरे घर में बहुत ही अच्छा है, बुध अगर तीसरे घर में है तो बहुत ही खराब रिजल्ट्स देगा। अब हम आते हैं केतु 12वें घर में। केतु 12वें घर में लोगों ने उसको बहुत उसका गुणगान किया है, मगर मेरे हिसाब से केतु 12वें घर में अच्छे रिजल्ट्स तभी देगा जब आपका बृहस्पति बहुत ही अच्छा हो। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है तो केतु आपको अपना रिजल्ट अच्छे देता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। केतु 12वें घर में नर संतान देगा, मगर एक देगा, कम देगा, कम संतान का कारक देता है। केतु जब 12वें घर में हो तो हमें देखना चाहिए राहु के साथ कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है। अगर राहु के साथ उसके दोस्त का प्लैनेट प्लेस्ड है, जैसे राहु का सबसे बड़ा दोस्त है बुध, अगर बुध और राहु एक साथ प्लेस्ड हैं छठे घर में, 12वें से छठा, उसके सामने जो है वो छठा घर होता है, और अगर वहाँ पर हम देखते हैं कि राहु के साथ अगर उसके साथ बुध हो, बुध और राहु बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि बुध अपने सारे काम राहु से ही कराता है। बुध और राहु अगर वहाँ प्लेस्ड है तो वो केतु को बुध खराब नहीं करेगा और केतु खराब नहीं होगा, बल्कि केतु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा 12वें घर में। और आजकल तो 12वां घर स्ट्रैटेजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर, हर चीज़ का, बहुत चीज़ों का कारक हो गया। तो इस तरह अच्छे रिजल्ट्स देगा केतु वहाँ पर। आजकल स्पिरिचुअलिटी या जंगल में जाकर अपने आप को समझना, अपने अंदर देखना, ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो गया है और बहुत कुछ ढोंग भी हो गया है इसके अंदर। तो इसी तरह जब केतु के सामने राहु अगर बुध है तो मटेरियल बेनिफिट्स के लिए अच्छा देगा, मगर अगर केतु के साथ राहु सामने राहु है और राहु के साथ मंगल है, शुक्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये 4 प्लैनेट्स हैं, तो वो केतु को खराब कर देता है, केतु को परवर्टेड बना देता है, केतु को नेगेटिव बना देता है। मान लीजिए केतु 12वें घर में किसी का चंद्रमा राहु साथ में, चंद्रमा राहु आपस में दुश्मन है, तो वो चंद्रमा जो है वो केतु को ऐसा आदमी बनाएगा जो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, पैसों के बारे में कुछ एक बहुत ही प्रवृत्ति होगी जो अलग होगी। जो जो चीज़ों के कारक चंद्रमा है उन चीज़ों को वो उसमें परवर्जन दे देता है, उसमें एक ऐसा मतलब सोच दे देता है जो ठीक नहीं होगी। तो राहु के साथ अगर चंद्रमा है तो मतलब खराब करेगा। इसी तरह राहु के साथ अगर मंगल है या शुक्र है, जो राहु के दुश्मन है, जो राहु से मेल नहीं खाते हैं प्लैनेट्स, और वो राहु के साथ प्लेस्ड हैं और केतु सामने है, तो केतु को
खराब कर देता है। इसी तरह अगर चंद्रमा दूसरे घर में हो, क्योंकि 12वां और दूसरा घर आपस में रिलेशनशिप रखते हैं, और दूसरा और छठा का रिलेशनशिप है, क्योंकि 12वां और दूसरा बात करते हैं एक दूसरे के साथ, छठा 8वें में एक रिश्ता है, और इसी तरह दूसरा और छठे में, क्योंकि 5वें इनमें रिश्ता है। तो अगर चंद्रमा भी अगर आपके दूसरे घर में हो तो वो भी आपको केतु को ख़राब कर देता है। और जो केतु के जो प्लैनेट्स हैं, मतलब मैंने बताया है कि चंद्रमा, मंगल और बुध अच्छे नहीं होते हैं, तो वो अगर दूसरे घर में हो तो ख़राब करेंगे। मगर हाँ, बुध अगर छठे घर में राहु के साथ है तो वो इतना ख़राब नहीं करता, बल्कि अच्छा करेगा आपके लिए, क्योंकि राहु बुध को मदद करता है। बुध राहु एक साथ काम करते हैं, और केतु को वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते, बल्कि आपको आज की दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं। मगर अगर वहीं पर मंगल है, शुक्र है, सूर्य है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अपने अपने कर्तव्य के हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और केतु को वीक बना देते हैं। केतु हमारा जनरल हैप्पीनेस का कारक है। आदमी खुश नहीं है तो कुछ नहीं है, और खुशी तो आजकल कलयुग में तो पैसे से है, और रोज़ खुशी चीज़ लेने से है। और केतु के सामने जो प्लैनेट राहु है, अगर उसके साथ कोई दुश्मन है तो वो अच्छा नहीं होता है। लोगों को ये भी सोचने लगता है, एक मैं यहाँ अलग से बता रहा हूँ, कि केतु और शुक्र जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है। केतु और शुक्र एक दूसरे को काफ़ी कुछ कभी कभी मदद भी करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो भी आपका धड़ का निचला हिस्सा है, शुक्र भी भोग का कारक है। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखिएगा तो भोग, विलास इत्यादि के लिए केतु शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपको भोग, विलास, जिसको कि पहले हम बता रहे हैं बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, मगर आज के कलयुग में, आज के ज़माने में देश काल पात्र के हिसाब से अच्छा माना जाता है। तो केतु और शुक्र जो है वो आपको दोनों ही, मतलब एक तरह से आपके पेट के नीचे का हिस्सा है, पेट का नीचे का हिस्सा आपका भोग विलास का कारक होता है। तो भोग विलास आपको देते हैं। बाकी चीज़ें देखना पड़ेगा, तो किस प्रकार से भोग विलास देते हैं वो अलग से हमको देखना पड़ेगा। तो लोग जो ये सोचते हैं कि शुक्र केतु साथ में तो खराब होता, नहीं, भोग विलास के लिए अच्छा होगा। मगर हाँ, आपको यूरिनल प्रॉब्लम्स या नर्व्स के प्रॉब्लम या यूरिनोजेनिटल प्रॉब्लम्स, आपको उस तरीके के हेल्थ इश्यूज, मेडिकल इश्यूज दे सकते हैं। ये लोग कहते हैं केतु शुक्र का, मगर ऐसा नहीं है। इस तरह आपको देखना चाहिए। तो ये रहा हमारा संक्षिप्त में कुछ मूल बातें। मतलब ऐसे तो कहने को तो हम बहुत चीज़ बता सकते हैं, मगर ये चीज़ें लोग जो मैंने देखी है, अपने एक्सपीरियंस से देखी, वो आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह ये मैं आपको केतु 10वें, 11वें, 12वें बताया है, जिसमें कि मेरा मूल यह है कि केतु 10वें में आपको धन जरूर देगा, बाकी चीज़ें खराब कर सकता है, चाहे दूसरे प्लान्स के वजह से समझाया। केतु 11वें घर में सरकार से आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, सरकार में आपको फ़ायदा देगा, आपको फ़ायदा जरूर रहेगा। केतु 12वें घर में हो, अच्छा हो, और अगर अनरिफ्लेक्टेड हो तो आपको मतलब एक प्रवृत्ति दे सकता है जिसमें कि आप अपने अंदर देखें। मगर अगर राहु के साथ उसके दुश्मन प्लैनेट्स बैठ गए, जैसे कि राहु के साथ, तो राहु कंबाइन करके फिर केतु अपना इफेक्ट आता है। तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल और राहु के साथ बैठ गए, तो राहु भी अपने आप में, मतलब जो कि एक बुध का मैसेंजर है, राहु जो है वो बुध का काम करता है। बुध का एग्जीक्यूशन जो है, जो बुध करता है उसका एग्जीक्यूट राहु करता है। तो जब ये बैठ जाता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, जो कि इसके नेगेटिव प्लैनेट्स, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, इनके साथ बैठ जाता है, साथ मिलकर ये केतु को दबा देता है। उसको ध्वज जो है केतु, उसकी शक्ति जो ऊपर ध्वज बनने की, वो ख़त्म कर देता है। तो ये मोटा मोटा है केतु 10वें, 11वें और 12वें में। तो आप देखिए, मेरे को बताइए अपने जन्मपत्री में कितना ठीक लगता है। और मैं काफ़ी अध्ययन करके कुछ मूल बातें आपको बताते हैं, जो कि आप अपने अप्लाई करिए और मुझको लिखिए। आप लिख सकते हैं मेरे को connectingstars@gmail.com। मोबाइल नंबर में भी व्हाट्सएप डाल सकते हैं 98118733,000 पर। और मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं तो shankarstudy@.com, www.shankarstudy.com या shankararawal.com पे जाके मेरे वेबसाइट पे आप मेरे बारे में
देख भी सकते हैं। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो सुनने के लिए, अगर आपने अंत तक सुना है। थैंक यू वेरी मच।